पाकिस्तान के शहर लाहौर की बहुत ही मशहूर और 2800 रुपये किलो की खलीफा नान खताई अगर आपने अभी तक नहीं खाई तो ये वीडियो हरगिज़ स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ बेहद लजीज खलीफा नान खताई की अपनी सारी रेसिपीज़ की सबसे कामयाब और आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो हम इतनी सस्ती बनाएंगे कि सोच है आपकी। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से अगर बहुत सा मुनाफा कमाना चाहती हैं तो ये लजीज और मशहूर सौगात बनाकर अपने घर से सेल करें। बैरून मुल्क तक इसकी बेहद डिमांड है। बेहतरीन रिजल्ट के लिए रेसिपी को समझ के फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो खानिशान व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए बेकिंग ट्रे को तैयार कर लेंगे, जिस पे मैंने सिंपल पार्चमेंट पेपर यानी बटर पेपर बिछा लिया है। अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो उसे कट कर लीजिएगा और इसको ग्रीस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, ये रेसिपी मेरी बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और मेरे हाथों पे बिल्कुल सेट हुई हुई है, इसलिए मैं तो इसे बिल्कुल मिनटों में बना लेती हूँ। इंशाल्लाह एक बार जब आप इसे फॉलो करके बनाएंगी तो आप भी इसे झटपट बना सकेंगी। तो सबसे पहले ले लेते हैं 60 ग्राम बादाम। अगर आपको छोटे बादाम मिल जाए तो छोटे ले लीजिएगा, वरना नॉर्मल जो भी बादाम मिल जाए वो ले लीजिएगा। और ये 60 ग्राम बादाम लिए हैं। आधा किलो की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, आपको जिस हिसाब से बनाना हो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट खलीफा नान खताई बनाने के लिए इसको आपको देसी घी में बनाना होगा। तो यहाँ सबसे पहले 1 टीस्पून देसी घी में मैंने ये बादाम रोस्ट किए हैं और बिल्कुल हल्की आंच पे करेंगे। और जब ये क्रंची से हो जाएंगे तो इसको एक प्लेट पे निकाल के साइड में रख लेंगे। अब यहाँ ले रही हूँ मेजरिंग कप से 1/3 कप बारीक पिसी हुई चीनी, लेकिन फिर भी इसको छानना ज़रूरी है। इसे छान लीजिएगा, क्योंकि अभी आप आगे देख लेंगी कि इसके अंदर से साबुत चीनी कितनी निकल आई है। तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून चीनी निकली थी, जिसकी वजह से मैंने पिसी हुई 1 टेबलस्पून चीनी दोबारा लेके छान ली है, ताकि हमारी मेजरमेंट कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ देसी घी ले रही हूँ 1/3 का। ये मेल्टेड है लेकिन जमा हुआ नहीं है। इसे ठंडा भी नहीं होना चाहिए और इसे गर्म भी नहीं होना चाहिए। ये रूम टेम्परेचर पे रख के मैंने बिल्कुल नरम सा कर लिया था। और अब इसे मैं हाथों से आपको फ्लफ़ी करके दिखाऊंगी, क्योंकि हाथ तो सबके पास होते हैं, मशीन हो ना हो, विस्क हो ना हो, हाथ होते हैं। और हाथ से ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से फ्लफ़ी होगा। जब ये इस तरह बटर की तरह फ्लफ़ी हो जाएगा तो इसमें डाल रही हूँ सफ़ा कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच डालेंगे हम पिंक सॉल्ट। अगर नॉर्मल सॉल्ट है तो नॉर्मल सॉल्ट डाल लीजिए। मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, आँख बंद करके बना सकती हैं। और अब यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे बादाम जो हमने रोस्ट करके रखे थे। इसे भी हम हाथों के ज़रिए से मिक्स करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है कि मैदा बहुत ज़्यादा है और घी बहुत कम है। जैसे जैसे आप इसे हाथों से मसलती जाएंगी, वैसे वैसे घी जो है आपके हाथों की गरमाई से मेल्ट होता जाएगा और इनकॉर्पोरेट होता जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीक़ाकार है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। लोग बहुत मुश्किल तरीके से बताते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मैंने अपनी सबसे कामयाब और सबसे आसान रेसिपी आपको दी है, और ये इतने कम पैसों में बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। इसे भी हम छान के लेंगे। किसी भी चीज़ का कोई भी मोटा पार्ट इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। जितनी बारीक चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगी उतनी ही खस्ता और बहुत ही मुंह में घुल जाने वाली आपकी ये नान खताई तैयार होगी। तो यहाँ देखें, इसको हमने बाइंड कर लिया है। इसको हम ठहराएंगे थोड़ी देर, क्योंकि ठहराने की वजह से ये बहुत अच्छा सा डो हमारा जो है वो सेट हो जाएगा। तो बस इसको इस तरह से बाइंड करके अब इसे क्लिंग रैप से मैं रैप करूँगी। इसको पूरा पैक कर दीजिएगा इस तरीके से, और फिर ढक के इसे कम से कम 30 मिनट के लिए काउंटर पर छोड़ दीजिएगा। 30 मिनट के बाद हमारा जो डो है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और हर चीज़ इसकी कंबाइन हो चुकी होगी। तो अब कोई भी इस तरह से चमचा ले लीजिए, ये आइसक्रीम स्कूप ले लीजिए। ये सिर्फ इस वजह से है कि सारी नान खताइयाँ जो हैं वो बिल्कुल एक ही साइज़ की बने, वरना कोई इशू नहीं है। आप बस इस तरह एक मुट्ठी भर के, आपकी जो मुट्ठी में आ जाए इतना डो ले लीजिए और इसको दबा के इस तरीके से नान खताई बना लीजिए। आप इसकी मोटाई चेक कर लीजिए कितनी रखी है मैंने। ये थोड़ी सी थिक होती हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, मुँह में घुल जाने वाली। और इसके शेप के बारे में भी ज़्यादा आप परेशान नहीं होइएगा, ये ऐसे ही रफ़ और ऑड शेप में बनती हैं। तो बस इस तरह से मैंने बेकिंग शीट के ऊपर इन सबको रख दिया है। और ये 1 अंडे की जर्दी ली है। अगर आप ज़्यादा नान खताइयाँ बना रही हैं, यानी कमर्शियल लेवल पर बना रही हैं, तो आप इसके अंदर आधा दूध भी शामिल कर सकती हैं। और इसे बस ब्रश करके इस तरीके से सारी नान खताइयों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अच्छा, 15 मिनट पहले मैंने अवन जो है 150 डिग्री के ऊपर प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर हम नान खताइयों को रखेंगे 15 से 16 मिनट के लिए। लेकिन 15 मिनट के बाद आपने नान खताइयाँ चेक करनी है, क्योंकि हर किसी का अवन टेम्परेचर वेरी करता है, किसी का कम और किसी का ज़्यादा। मेरी पूरी 15 मिनट के अंदर ये नान खताइयाँ तैयार हो गई हैं। मैंने इन्हें 15 मिनट के लिए काउंटर पे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा होने से पहले इन्हें हरगिज़ हाथ नहीं लगाइएगा, टूट जाएंगी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती हैं। 15 मिनट के बाद ये स्टेबल हो जाएंगी, तो इन्हें इस तरह से अलग करके, तो अब आप देख सकती हैं ये नान खताई
किस कदर खूबसूरत और मज़ेदार बनी कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। अगर खर्चे की बात करें तो 100 रुपये के इसमें बादाम खर्च हुए हैं, 30 रुपये का मैदा खर्च हुआ है, 50 रुपये की चीनी रख लें और घी बालाई से मैंने घर में निकाला है जो बिल्कुल फ्री में पड़ा है। इस तरह 1400 रुपये में मिलने वाली ये नान खताई हमें सिर्फ 200 रुपये में पड़ेगी। तो कैसा ज़बरदस्त और डिमांडिंग बिजनेस आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, जिसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा मेहनत की और ना बहुत ज़्यादा जगह की। आप थोड़ी सी जगह में थोड़ी सी मेहनत से थोड़े से पैसों से ज़बरदस्त सी ये डिमांडिंग रेसिपी का कारोबार शुरू कर सकती हैं। अपने घर से ही बेकरी बिजनेस स्टार्ट करने या इस रेसिपी से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकती हैं। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह ने के बान।